जय हिंद। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना मुश्किल आपका अतीत रहा है। आप हर दिन हर समय एक नया शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए 2024 का शुरुआत अब हो चुका है और नए साल में अपने मुश्किल अतीत को भूल के हम नई शुरुआत करते हैं। एक और बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जो मजा अपने दम पर सफल होने में है, सुनिएगा ध्यान से, जो मजा अपने दम पर सफल होने में है वो मजा करोड़ों की खानदानी दौलत में नहीं है। तो अपने दम पर अपनी रास्ता, अपनी सफलता की कहानी हम गढ़ सकते हैं। 2024 में आइए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम अपने मुश्किल अतीत को भूल के जो है एक नई शुरुआत करेंगे। और जिसका मुश्किल अतीत नहीं रहा है उनके लिए कोई बात नहीं, उनके लिए हमेशा एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन जिनका 2023 अच्छा नहीं रहा है, हम लोगों को भी 2023 ने बहुत सताया। होली के पहले मेरे ऊपर एफआईआर हो गया, होली मेरा अच्छा बीता नहीं, उसके बाद से मैं जेल चला गया। उसके बाद से 2023 में 23 दिसंबर को मैं सलाखों से बाहर आया। बहुत सारे लोग हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। आप लोगों से कहना चाहता हूं, हैप्पी न्यू ईयर जो है लिखने से कोई फायदा नहीं है जब आप नए साल में अगर नई शुरुआत अपने हिम्मत और हौसलों से नहीं करेंगे। तो जब आप नए साल में नए ऊर्जा के साथ नई शुरुआत करेंगे तब ये जो नया साल है वो, जैसे इसे अंग्रेजी नववर्ष कहते हैं, हिंदू नववर्ष जो है वो चैत्र महीना से शुरू होता है, लेकिन पूरी दुनिया जो है अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से चलती है। तो ये अंग्रेजी नववर्ष 2023 जो है वो खत्म हो गया, 2024 की शुरुआत हो गई है। तो चलिए अपने मुश्किल अतीत को भूल जाते हैं, अपने हिम्मत और हौसला से जो है नई कहानी बनाते हैं, नई मंजिल की ओर चलते हैं। बस इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोच रखना होगा। जो व्यक्ति बुरे हालातों से गुजर कर भी सफल होना सीख लेता है वो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता है। हम लोगों को बुरे हालातों से सफल होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के दिन हम लोग बहुत सारी बातें नहीं करना चाहते हैं, निगेटिव बातें नहीं करना चाहते। इसलिए मैं आप लोगों से एक और लाइन में बताना चाहता हूं, फोकस ऐसा अपने काम पे करो कि आपके सपने और आपके काम के बीच में कुछ दिखाई नहीं दे, कुछ ना आए। जब शौक के लिए वक्त नहीं होना, शौक करने के लिए जब आपके पास वक्त नहीं होना, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी शुरू हुई है। जिसके पास शौक के लिए बहुत सारा वक्त है ना, उसकी जिंदगी शुरू नहीं है। तो चलिए नया साल में नई शुरुआत करते हैं, नए तरीके से करते हैं। जब विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे, जब विपरीत परिस्थितियों से लड़ोगे तब तो अपने दम पे अपनी कहानी लिखोगे। जब विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का हिम्मत और हौसला ही नहीं रहेगा तो अपनी कहानी कैसे लिखोगे। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे अगर लंबी करनी है ना, बाबू मोसाय वो फिल्म का डायलॉग है, तो अगर इसे लंबी करनी है तो आपकी जिंदगी को कोई दूसरा लंबा नहीं कर सकता है, आप खुद कर सकते हैं। और उसके लिए आपको अपने समाज के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए कुछ करना होगा। अपने और अपने परिवार के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कर लेते हैं। जब आप देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ करते हैं तब जाके जो है इतिहास का पन्ना जो है आपको याद रखता है। जरूरी ये नहीं है कि हम अच्छे समाज में जन्म ले, याद रखना आप लोग, जरूरी ये नहीं है
कि हम अच्छे समाज में जन्म लें, बल्कि जरूरी यह है कि हम एक अच्छे समाज में मरे, अच्छे समाज से विदा लें। ये बहुत बड़े लेखक ने कहा था। तो हम कहीं भी, किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में, किसी भी देश में अगर पैदा होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम दुनिया से विदा होते हैं तो हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा राज्य, हमारा देश जो है वो अच्छा होना चाहिए, हमारा समाज जो है अच्छा होना चाहिए। और इसकी जिम्मेवारी जो है वो हम सबकी है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता। याद रखिएगा आप लोग, पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं सुधार सकता। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना है जीवन का सच्चा सुख है। वर्तमान समय में जो चल रहा है उसे अच्छे ढंग से करते रहिए। और एक और बात मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, जब कोई भी फेस्टिवल आता है तो रोड एक्सीडेंट की संख्याएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो नया साल हो या किसी भी प्रकार का फेस्टिवल। लोग दारू पी के जो है गाड़ियां चलाते हैं। बहुत सारे लोग जो है शराब एडिक्टेड हो गए हैं, एडिक्टेड। उन्हें इन सब चीजों को छोड़ना चाहिए, नशा को छोड़ना चाहिए। नशा मुक्त अभियान हम लोग चलाते हैं। मैं कहता हूं कि गुटखा आप मत खाइए, शराब मत पीजिए, ड्रग्स मत लीजिए। तो इसके लिए भी आप सभी को मुहिम चलाना होगा। मार्केट में आप जाएंगे तो अमेजोन पे भी बहुत सारी दवाएं हैं। जिन लोगों से अगर शराब नहीं छूट रहा है, फ्लिपकार्ट पे दवाएं हैं, गूगल पे बहुत सारी दवाएं हैं। उस दवाओं का सेवन करके जो है उनके परिवार वाले, बहुत सारा लिक्विड आता है, शायद से कुछ लतनाशक नाम का एक लिक्विड आता है, वो उस प्रकार का लिक्विड जो है, अब टीवी पे भी बहुत सारा ऐड आता है, आप देख सकते हैं। वो लिक्विड जो है बहुत सारे लोग जो है अपने परिवार के खाने में डाल के आप छुड़ाइए, शराब मुक्त समाज बनाइए। ये शराब की वजह से पता है भारत का जीडीपी पे फर्क डालता है ये, और उससे जो है नुकसान होता है। रोड एक्सीडेंट हुआ, किसी का पूरा परिवार बिखर गया, किसी का। तो नए साल पे, किसी भी फेस्टिवल के समय में आप लोग शराब क्यों लेते हैं? और उन लोगों से भी मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जाइए, गूगल पे सर्च मारिए, आप लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो देखिए, बहुत सारे अनेकों वीडियो पड़े हुए हैं, अनेकों वीडियो। लत जो लग गया वो कैसे खत्म होगा, उसको खत्म कीजिए। आप लोग खत्म कीजिए। लत का नाश होना चाहिए किसी भी हाल में। अगर आपको लत लग गया है तो इसके वजह से देखिएगा, कल का अखबार जो है वो पॉजिटिव समाचार कम और रोड एक्सीडेंट के बारे में ज्यादा रहेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मैं अभी रात में आ रहा था तो बहुत सारे लोग रोड, सड़कों पे जो है वो लहरिया कट गाड़ी चला रहे थे, स्पीड में गाड़ी चला रहे थे। पता नहीं क्या मिलता है, शराब पी के जो है आप लोग गाड़ी चलाते हैं, क्या मिलता है। और भारत, दुनिया में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में होता है, और भारत में रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ओवर स्पीड और ड्रिंक एंड ड्राइव है। तो और वर्तमान समय में, खासकर बिहार में आज के समय में ड्रग्स का सेवन और ये सब चीजें बहुत चरम सीमा पे, अवैध शराब, जहरीला शराब, यूरिया वाला शराब चरम सीमा पे पहुंच गया है। तो इन सब को कहीं नहीं तो कहीं हमें छुड़ाना होगा। अगर हम अपने कोई परिचित है, अगर उनको हम कहते हैं कि तुम शराब छोड़ दो, कहने से छोड़ता है तो छोड़े, नहीं कहने से छोड़ता है तो बहुत सारा वो ये क्या बोलते हैं, नशा मुक्ति केंद्र है, वहां पे लेके जाएं। वहां पे अगर छोड़ता है तो छोड़े, नहीं छोड़ता है तो फिर दवा डॉक्टर से दिखाएं, नहीं छोड़ता है तो यूट्यूब पे वीडियो देखें, अमेजोन पे दवाएं हैं और भी बहुत सारी जगहों पे दवाएं हैं, ले, खरीदे, छुड़ाएं। शराब मुक्त समाज बनाए। किसी भी हाल में नशा मुक्त समाज होना चाहिए, लत का नाश होना चाहिए किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। मैं एक कुछ तो दवा देख रहा था, शायद से लतनाशक नाम था कि क्या, शायद से। तो आप इस्तेमाल कीजिए, खत्म कीजिए इन सब। ये शराब से हम लोगों को दूर रहना है किसी भी हाल में, हम लोगों को ड्रग्स से दूर रहना है, हम लोगों को गुटखा से दूर रहना है, क्योंकि इससे परिवार, ये आज नया साल है, ये आप लोग अगर कोई भी या आपके परिवार में कोई भी अगर शराब का सेवन करता हो, सिगरेट का सेवन करता हो, गुटखा का सेवन करता हो, ड्रग्स का सेवन करता हो, उसे कमिटमेंट कराइए। और आप लोग भी कमिटमेंट कीजिए कि हम किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे।
तो नए साल में नशा मुक्ति अभियान जो मेरा पुराना चलता था, जिसपे मैं लगातार वीडियो बनाता था, वो चालू रहेगा, नए साल में भी चालू रहेगा। कुछ डॉक्टरों से मैं संपर्क करूंगा, पता करने का प्रयास करूंगा कि कैसे जो है ये सारी चीजों पे जो है इसको कम किया जा सकता है। खत्म तो मैं क्या, भगवान भी नहीं कर सकते, लेकिन कम किया जा सकता है। आप लोग भी प्रयास कीजिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, नया साल में एक निर्णय आप लोग जरूर करें कि आप लोग अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए जो है ना, अपने आप को समर्पित कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। हमें दुनिया का सबसे मजबूत देश बनाना है। हमारा भारत जो है वो चीन, रसिया और अमेरिका से भी आगे जाए, इसका प्रयास करना है। हमारी जनसंख्या इतनी है, देखिए 93 लाख जनसंख्या है इजराइल का, और वहां के लोग जो है मिलके जो है ना जाने कितने सारे देशों से लड़ रहे हैं, और इजराइल कितना आगे चला गया, हर चीज में आगे चला गया है। हमें भी आगे जाना है, हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना है। एक और बात मैं आखिरी में आप लोगों को बता देना चाहता हूं, 2023 और 2023 से पहले अनेकों गलतियां मेरे से भी हुई है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता था, कभी कभी अपशब्द का भी इस्तेमाल मैं अपने वीडियो में कर देता था, कभी कभी सोशल मीडिया पे पोस्ट और कमेंट में भी गाली गलौज, ये सारी चीजें मेरे से भी हुआ है। 2017 में शुरुआती दिनों में, 16 में, 10 से मैं फेसबुक यूज करता हूं, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हुआ है। मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं वीडियो बनाते समय एग्रेशन तो रहेगा, एग्रेशन कम नहीं होगा, लेकिन मैं अपने अंदर एक चीज जरूर सुधार लाऊंगा कि मैं कभी भी वीडियो में अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह सुधार आप लोगों को 2024 में 1 जनवरी से देखने को मिलेगा। यह सुधार देखने को मिलेगा। एग्रेशन मेरा कम नहीं होगा। मेरा समर्पण जो है अपने राज्य के प्रति, अपने देश के प्रति है, वो कम नहीं होगा। मजदूरों के लिए मैं आवाज उठाता रहूंगा। उम्मीद है कि आप सभी भी मजदूरों के लिए आवाज उठाए। इस देश में आज के समय में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई है तो इस देश का मजदूर। किसी भी हाल में उन्हें बचाना है। और वो मजदूर जो है ना, 90% मजदूर तो सिर्फ बिहार से है, सिर्फ बिहार से। और साथ ही साथ हमारे राज्य बिहार के किसान भी बहुत परेशान हैं। तो इन लोगों के लिए हम सभी को आवाज उठाना है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं, बड़े सेलिब्रिटी हैं, आपकी बातों को लोग सुनता है, आपका 5 मिलियन, 7 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 25 मिलियन फॉलोअर है, यूट्यूब पे अनेकों सब्सक्राइबर है, तो आप लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, अगर आप सोसाइटी को कुछ नहीं देंगे तो ना जाने ऐसे कितने सेलिब्रिटी धरती पे आए और चले गए, उन्हें लोग याद तक नहीं करता है। लेकिन पुनीत राजकुमार, आप लोगों ने नाम सुना होगा, कर्नाटका के वो सुपरस्टार जिन्हें पूरा दुनिया याद करता है, तो वैसा बनिए आप लोग, पुनीत राजकुमार बनिए। और सेलिब्रिटी लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, आप लोग नशा का प्रचार मत कीजिए। नशा छुड़ाने वाला अगर कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, उसका प्रचार कीजिए। गलत चीजों का क्यों प्रचार करना भाई? हम अच्छे चीजों का प्रचार करेंगे, अच्छे चीजों को समाज में देंगे। यह मैं कमिटमेंट करता हूं कि नशा मुक्ति अभियान इस देश में जो भी चलाता रहेगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मनीष कश्यप सपोर्ट करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करेगा। नशा छुड़ाने वाली जितनी भी दवाएं हैं, उन सारी दवाओं के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि जो है हमारा समाज जो है नशा मुक्त रहे। बाकी आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। इस नए साल में मैं पुराने साल में की हुई सारी गलतियों के लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं पिछली जितनी भी गलतियां मैंने किया है, 2023 ही नहीं, 2022 में, 2021 में, 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में, 2016 में, 2015 में, 2014 में, 2013 में, 2012 में, 2011 में, 2010 में, 10 से तो मैं सोशल मीडिया पे हूं। तो ये सोशल मीडिया पे पिछले 13 साल में, 2010 से 2023 के बीच में
अगर मेरे कमेंट से पर्सनली किसी को आहत पहुंची होगी, अगर मेरे वीडियो से पर्सनली सिस्टम के खिलाफ, तो मैं आवाज उठाता रहूंगा और उसमें मनीषवा थोड़ा भी बदलने वाला नहीं है, वो कार्यक्रम जारी रहेगा। लेकिन अगर पर्सनली किसी को किसी भी प्रकार का ठेस पहुंचा होगा तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग वीडियो में उन लोगों से माफी मांगता हूं। लड़ाई जारी रहेगी लेकिन गलत लोगों के खिलाफ, और अच्छे अच्छे लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं, आइए ना, अच्छा समाज बनाया जाए, अच्छा बिहार बनाया जाए, नया बिहार बनाया जाए। मैं बिहार से हूं, बिहार में रहता हूं, तो बिहार के बारे में जानता हूं। हालांकि हम देश के डेवलपमेंट में भी अपना योगदान दें, लेकिन साथ ही साथ बिहार के उन तमाम बुद्धिजीवियों से विनती करना चाहता हूं जो आईएएस आईपीएस बड़े बड़े लेवल पे हैं, जज हैं, बड़े बड़े लोग हैं। आइए थोड़ा सा प्रयास किया जाए, आइए एक दूसरे का हाथ पकड़ा जाए, हमारे राज्य की स्थिति जो है उसे बदला जाए। हमारे यहाँ के लोग जो है पलायन करने के लिए जो मजबूर है, चाहे वो रोजगार के लिए हो, शिक्षा के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो, उसे खत्म किया जाए। वो चंद्रगुप्त मौर्य का समृद्ध बिहार बनाया जाए। आइए चलिए एक प्रयास किया जाए। बाकी नए साल पे मेरी ये बातें आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और आप सभी नए साल पे अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए क्या करेंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूं, धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही जात है, एक गरीब और एक अमीर। और धरती पे सिर्फ और सिर्फ दो ही कुल है। हम कहते हैं ना कुल खानदान, जात दो, एक गरीब और एक अमीर, कुल दो। एक जिसका शोषण हो रहा है और दूसरा कुल वो जो शोषण कर रहा है। तो शोषण करने वालों के खिलाफ हम लोगों को लगातार आवाज उठाते रहना है, और कैसे गरीबों की स्थिति सुधरे और गरीबी दूर हो, उसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना है। बाकी कैसे हैं आप लोग जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, और नए साल में आप लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में भी जरूर बताना। जय हिंद।